जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक दिन भट्टाचार्य महाशय महाप्रभु के निवास स्थान पर आए, प्रभु के दर्शन किए। प्रभु ने बैठने के लिए आसन दिया। प्रभु की आज्ञा पाकर सार्वभौम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु एक बात का स्मरण करके मुझे अपने ऊपर बड़ी भारी ग्लानि हो रही है। मैंने शास्त्रीय ज्ञान के अभिमान में आपको साधारण सन्यासी समझकर उपदेश देने का मिथ्या अभिमान किया था। अब मुझे इस बात का बड़ा भारी दुख हो रहा है। आचार्य गोपीनाथ जी के साथ आपकी कड़ी आलोचना भी की थी। अब मुझे अपने पुराने कृत्य पर लज्जा आ रही है। महाप्रभु ने अत्यंत स्नेह से कहा, आचार्य ये आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं। आपने मेरे संबंध में न तो कोई अनुचित बात ही कही है, न ही कोई अशिष्ट व्यवहार किया। आप जैसे श्रद्धालु शास्त्र के विद्वान से कोई भी इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं कर सकता। थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि आपने कोई अनुचित बर्ताव किया, तो वह तो तभी तक था जब तक मेरा आपका प्रगाढ़ प्रेम संबंध नहीं हुआ था। प्रेम संबंध हो जाने पर तो पुरानी सभी बातें भुला दी जाती है। जिस प्रकार नया जन्म होने पर पिछले सभी जन्मों की बातें भूल जाती है, उसी प्रकार प्रेम हो जाने पर तो पिछली बातों का ध्यान ही नहीं रहता। सार्वभौम ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वे चुप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर कहने लगे, प्रभु आपके चरण कमलों में अहेतु की अनन्य भक्ति उत्पन्न हो सके, ऐसा सर्वोत्तम साधन कौन सा है। महाप्रभु ने कहा, सबके लिए एक ही रोग में एक ही औषधि नहीं दी जाती। बुद्धिमान वैद्य प्रकृति देखकर औषधि अनुपान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर देता है। भोजन से शरीर की पुष्टि, चित्त की तुष्टि, क्षुधा की निवृत्ति, ये तीनों काम होते हैं, किंतु पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति के लिए एक सा ही भोजन सबको नहीं दिया जाता। जिसे जो अनुकूल पड़े उसी का सेवन करना उसके लिए लाभप्रद है। सार्वभौम ने पूछा, प्रभु भगवान नाम स्मरण की प्रक्रिया क्या है। फिर प्रभु ने कहा, देखो इस कली काल में तो हरि नाम स्मरण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा साधन सुगमता पूर्वक नहीं हो सकता। प्रक्रिया क्या, भगवान नाम की तो कुछ भी प्रक्रिया नहीं है। जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले, जिस भी दशा में हो, भगवान नामों का मुख से उच्चारण करते रहना चाहिए। भगवत नाम का नियत संख्या में जप करो। जो भी अपने को अत्यंत प्रिय हो, ऐसे भगवान के रूप का ध्यान करो। भगवान नामों का संकीर्तन करो। भगवान के गुणानुवादों का गायन करो। भगवान की लीलाओं का परस्पर में कथन और श्रवण करो। सारांश यह है, जिस किसी भी भांति हो सके अपने शरीर को, प्राण को, मन को, इंद्रियों को भगवत परायण ही बनाए रखने की चेष्टा करो। तब सार्वभौम जी ने पूछा, प्रभु ध्यान कैसे किया जाए। प्रभु ने कहा, अपनी वृत्ति को बाहरी विषयों की ओर मत जाने दो। काम करते करते जब भी भगवान का रूप हमारी दृष्टि से ओझल हो जाए, तो आँखों की पुतलियों को ऊपर चढ़ाकर उस महान मोहिनी मूर्ति का फिर ध्यान कर लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान नाम के संबंध में महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य में बहुत सी बातें हुई। फिर सार्वभौम अपने घर को चले गए। घर जाकर उन्होंने जगन्नाथ जी के प्रसाद की भांति भांति के तरह सुंदर सुंदर पदार्थ सजाकर इन दोनों पंडितों के हाथों प्रभु के लिए भेजे। वे जगदानंद और दामोदर को साथ ही ले गए थे। साथ ही अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप दो श्लोक भी बनाए और प्रभु की सेवा में अर्पित कर दिए। जगदानंद और दामोदर पंडित प्रभु के स्वभाव से पूर्णतया परिचित थे। वे जानते थे महाप्रभु अपनी प्रशंसा सुन नहीं सकते, वे प्रशंसा करने पर नाराज होते हैं। इसलिए उन दोनों ने उन दोनों सुंदर श्लोकों को दीवार पर पहले ही लिख लिया। तब जाकर भोजन सामग्री के सहित वह पत्र प्रभु के हाथ में दे दिया। प्रभु ने उसे पढ़ते ही टुकड़े टुकड़े कर कर बाहर फेंक दिया, किंतु भक्तों ने दीवार पर तो उन्हें पहले ही लिख रखा था। उसी समय मुकुंद दत्त
उन्हीं दोनों श्लोकों को कंठस्थ करके बड़े ही सुंदर सुरों में गाने लगे। भक्तों को बड़ा आनंद आ रहा था। एक दिन सार्वभौम प्रभु के समीप बैठकर कुछ भक्ति के विषय में बातें कर रहे थे। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने एक श्लोक को पढ़कर भक्ति के पाठ पढ़कर यह अर्थ किया कि वही भक्ति का अधिकारी होता है। तब महाप्रभु ने कहा, भट्टाचार्य महाशय, आपको अपने मनोनुकूल अर्थ करने में भगवान व्यास देव के इस श्लोक में पाठ परिवर्तन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इस श्लोक से मुक्ति को ही सर्वश्रेष्ठता प्राप्त हो जाती है। यह बात नहीं है। भगवान व्यासदेव ने स्वयं ही भगवत पाद सेवन को मुक्ति से भी बढ़कर बताया है। भक्त तो भगवत सेवा के सामने मुक्ति तक की उपेक्षा कर देते हैं। इस प्रकार श्लोक के विषय में दोनों बात करते रहे। सार्वभौम ने कहा, प्रभु, अब मुझे आपकी व्याख्या से संतोष हो गया है। यहाँ यही मुक्ति पद शब्द का अर्थ होगा। प्रभु ने कहा, मैंने तो वैसे ही वाग विनोद में निमित्त पदों की खींचातानी करके ऐसा अर्थ कर दिया है। इस प्रकार कोई किसी बात में कुछ भी नहीं रखा है, सभी एक ही बात है। श्री कृष्ण के चरणों से प्रेम करो, भगवत नामों का सुमिरन करो, जप करो, भगवान का निरंतर स्मरण करते रहो, यही भगवत भक्ति है। इस प्रकार दोनों ये बातें करे, प्रभु को प्रणाम करके वे अपने घर को चले गए। आज की ये कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।